ये कल हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान रहे थे। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटे थे? 3। कितने भागों में? 3। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। और हम बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल को हम किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। क्यों क्यों हम उसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं? क्योंकि वहां पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं सब किसके साक्ष्य मिले हैं? पत्थर के। तो पत्थर को ही क्या कहते हैं? पाषाण। पाषाण को क्या कहते हैं? पत्थर कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल। और इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3। अब देखो हम इतिहास के बारे में क्या जानते हैं कि उस समय क्या मिला था हमें, उस समय की सभ्यता कैसी थी, वहां के लोग कैसे रहते थे। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तीनों सभ्यताओं के, इन तीनों जगहों के बारे में, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया, इसका समय कब से कब तक था और यहाँ पे क्या 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 साक्ष्य मिले हैं, इसको मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। तीनों में तुम अंतर भी देख लोगे। जैसे कि पहली विशेषता क्या है? काल। काल मतलब समय कब से कब तक का था। तो पूरा पाषाण काल का आपको मैंने कल रटवा दिया था। कब से तक? 5 लाख से लेकर 10,000 तक। ठीक है। मध्य पाषाण काल का कब तक था? 10,000 से लेकर 6,000 तक। नव पाषाण काल का कब से कब तक था? 6,000 से लेकर 2500 BC तक। ये तो आप लोग जानते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया नव पाषाण काल का समय कब से कब तक था, तो क्या बताओगे? 6,000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व। समझ में आ गया ना? और पूछ लिया पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक था? 5 लाख से लेकर 10,000। अब पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक निम्न पूरा पाषाण काल और एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 भागों में उसको क्या कर दिए थे? बांट दिए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यवसाय। उस समय के लोग काम क्या करते थे? जो इस समय का जो समय था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के लोग क्या काम करते थे? तो इस समय देखो, पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? खाद्य संग्राहक, यानी शिकार करते थे, घूम घूम के और खाना खाते थे और जीवन यापन करते थे। इन्हें रहने होने से कोई मतलब नहीं था। एक तरह से जंगली थे, एक तरह से आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव। तो क्वेश्चन पूछेगा किस समय मानव भोजन संग्रह करते थे? तो किस समय के मानव? पूरा पाषाण काल के मानव। किस समय के मानव शिकार करते थे? तो पूरा पाषाण काल के मानव। समझ में आ गया? इनका ये व्यवसाय था, शिकार करना और उसको इकट्ठा करके रखना और उसी को खाना। समझ में आ गया? अब देखो, वही हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो पूरा पाषाण काल समझ लिया हम। वही मध्य पाषाण काल में देखें तो लोग पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। और झूम कृषि करते थे। क्या करते थे? झूम कृषि या झूम खेती। अब ये झूम खेती क्या होता है? क्लास 10th में एक चैप्टर भी है झूम खेती। जब भूगोल पढ़ोगे ना तो झूम खेती आएगा। झूम खेती का मतलब ये होता है जंगलों को काट कर खेती करना, और वहां की जब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाए तो वहां से हट के दूसरी जगह जंगल काट के फिर वहां खेती करना, यानी घूम घूम कर खेती करना। क्या कहलाता है? झूम खेती। समझ में आ गया? घूम घूम की खेती करना क्या कहलाता है? झूम खेती। यानी एक जंगल था उसको काटे और खेती किए, जैसे उर्वरा शक्ति बंजर हो गया भूमि, उस भूमि को छोड़ के दूसरी जगह जाके जंगल काट के वहां पे खेती की। तो ये बताओ, क्या लोग अस्थायी मानव होंगे उस समय? क्या एक जगह घर बना के रह रहे होंगे? आइए बताओ, क्या पूरा पाषाण काल में एक जगह घर बना के रह रहे होंगे? नहीं। क्या नव पाषाण काल में एक जगह घर बनाए होंगे? नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? घूम घूम के खेती कर रहे थे, यानी झूम खेती कर रहे थे, और साथ ही साथ क्या कर रहे थे? पशु पालन कर रहे थे। क्लियर है? उसके अब नव पाषाण काल में लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया? कृषि। और जब लोग कृषि स्टार्ट कर देंगे तो अस्थायी घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और पशुपालन यानी पालतू पशु पालना स्टार्ट कर दिए। कैसा पशु? पालतू पशु। सबसे पहला पालतू पशु कौन सा पाला गया था? कुत्ता। कौन पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। समझ में आ गया? तो नव पाषाण काल के मानव क्या काम करते थे? कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। और मध्य पाषाण काल के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे और झूम खेती करते थे, या झूम कृषि भी बोल सकते हो। ठीक है। और पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे? खाद्य संग्राहक थे और क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार। अब दूसरा उपकरण। उपकरण मतलब हथियार कैसे प्रयोग करते थे? कौन सा हथियार पूरा पाषाण काल के लोग प्रयोग करते थे? कौन सा हथियार मध्य पाषाण काल के लोग प्रयोग करते थे? और कौन सा हथियार नव पाषाण काल के लोग प्रयोग करते थे? तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, हस्त कुल्हाड़ी, हाथ वाली कुल्हाड़ी। ठीक है। और खुरचनी। खुरचनी वो खोरने वाला नहीं आता है, खुरचनी पत्थर का बनाते थे लोग। ठीक है, खुरचनी। ठीक है। चापर और कठोर, देखो उपकरण जो थे कठोर पत्थर के बनाए जाते थे। कैसे पत्थर के बनाए जाते थे? कठोर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस समय बड़े हथियारों का प्रयोग किया जाता था, बड़े उपकरणों का प्रयोग किया जाता था? किस समय? पूरा पाषाण काल के समय। देखो, हस्त कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? खुरचनी जो खुरखने वाला होता है वो भी बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और साथ ही साथ ये कैसे पत्थर के बने होते हैं? कठोर पत्थर के। कैसे पत्थरों के? कठोर।
और वही देखे यहाँ के उपकरण तो हमको मालूम चल गया कुल्हाड़ी है, वही मध्य पाषाण काल के उपकरण की देखे तो माइक्रोलिथ था। माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब क्या होता है छोटा, माइक्रो मतलब क्या होता है छोटा, इसीलिए अभी हम मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय के जितने भी औजार थे उपकरण थे छोटा मिला। जैसे ब्लेड, क्या मिला ब्लेड, पत्थर का ब्लेड बनाते थे सब ये ब्लेड। कोर हो गया एक प्रकार का छोटा सा हथियार है कोर, ब्लेड हो गया कोर हो गया, छोटा छोटा हथियार बनाते थे, सुई बनाते थे, सुई पत्थर का ही, समझ में आ गया। तो पूरा पाषाण काल वाले कालों के उपकरण कौन कौन से थे, हस्त कुल्हाड़ी खुरचनी, हस्त कुल्हाड़ी खुरसनी और चापर, ये इनके उपकरण थे। और मध्य पाषाण काल वालों के उपकरण क्या था, ब्लेड, यानी माइक्रोलिथ काल कहा जाता है क्योंकि छोटे उपकरण थे। कैसे उपकरण थे, छोटे उपकरण थे। तो क्या था, ब्लेड था, क्या था ब्लेड और कोर, ब्लेड और कोर। अब वही नव पाषाण काल की बात करें तो इस समय तांबे के साथ पत्थर मिलाकर यूज करने लगे ये लोग। अब क्या करते थे, तांबे के साथ क्या करते थे, पत्थर का प्रयोग करने लगे, यानी ऊपर तांबा लगा देते और नीचे से जो पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लगा के उससे क्या बनाते थे, उपकरण बनाते थे। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा किस समय के मानव पत्थर और तांबे का प्रयोग करके उपकरण बनाते थे, तो किस समय के मानव, नव पाषाण काल के। समझ में आ गया, यहाँ तक आया समझ में। तो व्यवसाय आपको समझ में आ गया, उपकरण आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो उपकरण देखो सबसे बड़े हथियार किस में मिलेंगे, उपकरण किस में मिलेंगे, पूरा पाषाण काल में। सबसे छोटा छोटा उपकरण किस में मिलेगा, मध्य पाषाण काल, जिसकी वजह से मध्य पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ काल के नाम से भी जानते हैं। और किस समय तांबे और पत्थर का प्रयोग करके लोग हथियार बनाने लगे, नव पाषाण काल। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम आवास, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल वाले लोग पत्थर में रहते थे, पत्थरों की गुफा में, इनका कोई अस्थायी घर नहीं था। मध्य पाषाण काल वाले भी कहाँ रहते थे, पत्थर में, पत्थर की गुफा में, ये भी पत्थर की गुफा में रहते थे और मध्य पाषाण काल वाले भी कहाँ रहते थे, पत्थर की गुफा में। पर अब खुद बताओ, नव पाषाण काल वाला कृषि करना स्टार्ट कर दिया, झूम कृषि नहीं, कृषि करना स्टार्ट कर दिया। जब कृषि स्टार्ट किया है तो अस्थायी घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो वो किसका घर बनाने लगा, सरकंठ का। सरकंठ एक लकड़ी होता है पतला सा, सरकंठ एक क्या होता है, पतला सा एक लकड़ी होता है, उसी का वो लोग क्या बनाने लगे, घर बनाने लगे, ठीक है। तो अस्थाई घर कहाँ से मिलता है, अस्थाई घर की बस्ती कहाँ से मिलना स्टार्ट होती है, नव पाषाण, पाषाण काल में अस्थाई घर कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ, नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में जो मानव थे वो किस घर जो बनाते थे, किस चीज का बनाते थे, सरकंठ का, ठीक है ना, सरकंठ की लकड़ी का, ठीक है। अब खोज क्या क्या हुआ, क्या क्या खोज हुआ ये जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, क्या हुआ, आग की खोज हुई, शिकार करना लोग प्रारंभ कर दिए, चित्रकारी करना स्टार्ट कर दिए थे। चित्रकारी पता कैसे करते थे, जैसे दीवार हो गया, जिस गुफा में रहते थे ना वो रखेंगे बिलार हेंगा भालू बनाना स्टार्ट कर दिए, ऐसे हेंगा कोनो पिल्ला उल्ला बना देते थे, ऐसे मानो बना दिए, ऐसे भाला लेके तीर उर लगा के ऐसे जानवर कोई बना देते थे, ऐसे ऐसे चित्रकारी करते थे सब, मतलब टेढ़ बकटेढ़ कुछ खोर के बनाते रहते थे। समझा, जिस छोटा लड़का देखो, छोटका लड़कन को अगर कोनो कलम उलम धमा दो तो दिवाली पे देखते हो कितना बढ़िया पेंट बना देता है, अगर दीवार प्लास्टर है तो, अगर देखते हो ना वैसे ही चित्रकारी करते थे। तो बताओ पूरा आग की खोज कब हुई, पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई, पूरा पाषाण काल। शिकार का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पूरा पाषाण काल। चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पूरा पाषाण काल। समझ में आ गया, आया समझ में। अब ये स्थल कहाँ का, आखिर में चित्रकारी कहाँ हुई, जो पूरा पाषाण काल का जो समय था वो कोई ना कोई जगह होगा ना, तो उस जगह के बारे में भी जानेंगे, जैसे सोलन घाटी, मध्य प्रदेश, नर्मदा, इनके बारे में बताएंगे डिटेल में कि यहाँ पे क्या क्या तुमको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मध्य पाषाण काल में मानो क्या सीख लिया, मछली पकड़ना सीख लिया, क्या सीख लिया, मछली पकड़ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए किस समय के पाषाण काल के व्यक्ति मछली पकड़ना आरंभ कर दिए, तो मध्य पाषाण काल के, ठीक है। और यहाँ पे पहिए का आविष्कार हो गया, नव पाषाण काल में क्या हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। और क्या अस्थाई कृषि करना आरंभ किए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए। और अस्थाई घर भी बना लिए होंगे ये लोग, बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, जाहिर सी बात है बना लिए होंगे। अब देखो इस समय के मानव की सभ्यता की बात करें तो पूरा पाषाण काल वाले मानव असभ्य थे, यानी ये एकदम जानवरों की तरह रहते थे, कपड़ा लत्ता नहीं पहनते थे, कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, कोई संस्कृति से कोई समाज से कोई मतलब नहीं था। ये कैसे थे, असभ्य थे। और पूरा मध्य पाषाण काल वाले भी कैसे थे, असभ्य थे। पर नव पाषाण काल वाले कैसे थे, सभ्य थे। अगर मैं आपको एक कहूं कि नव पाषाण काल के बारे में कुछ लिखो,
कुछ लिख के हमें बताओ, नवपाषाण काल की विशेषता बताओ। तो आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? नवपाषाण काल का समय फलाने से लेके ढिकाने तक है। नवपाषाण काल के समय जो था कृषि करना लोग आरंभ कर दिए, पशु पालना आरंभ कर दिए, पशु पाले सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला, और साथ ही साथ इस समय के हथियार ये लोग तांबे और पत्थर का उपयोग करने लगे, और साथ ही साथ सरकारी लकड़ी का घर बना आरंभ कर दिया, और अस्थायी बस्ती बनाकर एक जगह रहने लगे, और अस्थायी कृषि करने लगे, और यहाँ के मानव सभ्य थे वस्त्र धारण आरंभ कर दिए। इस समय पहिए का आविष्कार हो गया, और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसके बारे में अगर मैं कहूं तो हमको लग रहा है एक पेज आराम से लिख दोगे। लिख दोगे? लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? तो इस शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा है कि नहीं है? चलो अब देखते हैं सभ्य, अब मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। जब ये सारी चीजें आखिर जब हमें कहीं से साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है, कहीं से कहीं ना कहीं से मिला है कि नहीं मिला है। अब मान लो हम यहाँ मर गए तो हमारी हड्डी कहाँ मिलेगी? हमारे घर यहीं मिलेगी ना, तो जगह यही है ना। तो वैसे ही जो ये जितने भी साक्ष्य, ये हस्ताना कुल्हाड़ी जो भी है, ये कहीं ना कहीं से मिले होंगे ना। तो वो जगह कौन कौन से हैं? तो जैसे इसका पूरा पाषाण काल का स्थल है सोहन घाटी। कौन सा है? सोहन घाटी। मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है नर्मदा घाटी, और अन्य भी कई जगह थे जो मैं पूरा पाषाण काल में आपको बताया था, याद कीजिए। कर्नाटक बताया था, मध्य प्रदेश बताया था कि नहीं बताया था? जो पूरा पाषाण काल को कई भागों में बांटे थे, वो सब जगह बताया था कि नहीं बताया था? वो सारे जगह इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से साक्ष्य, जितने साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। बागोर से मिले हैं। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। RAJ लिखे तो राज्य नहीं है, राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। तो बागोर कहाँ है? राजस्थान में। और आदमगढ़ कहाँ है? MP में। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? और उसके बाद नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं, और गुफल कला से मिले हैं। ये भी जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, और गुफर कला है। तो ये स्थल भी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं अब मध्य पाषाण काल का, थोड़ा सा डिटेल में। जो स्थल है, स्थल यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखा है ना, तो और भी स्थल होंगे कि नहीं होंगे? ये जरूरी थोड़ी ना कि इतने ही स्थल होंगे, और भी स्थल होंगे। तो मध्य पाषाण काल के और कौन कौन से स्थल है? जैसे कि कौन सा है? आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि आदमगढ़ स्थल कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? पशुपालन का। तो बताइए मध्य पाषाण काल में पशुपालन था कि नहीं था? था। तो ये साक्ष्य आदमगढ़ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है। भीम बेटिका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? शैल चित्र। अब खुद बताओ, जब पूरा पाषाण काल में मानो चित्रकारी आरंभ कर दिया था, तो क्या यहाँ पे नहीं कर रहा होगा? यहाँ पे भी चित्रकारी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? करेगा कि नहीं करेगा? ये बताओ, तुम कवर उठा के खाना आरंभ कर दिए तो 10 साल बाद भुला जाओगे कवर खाना? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा ना। तो शैल चित्र इसमें सीखे तो यहाँ पे भी तो सीख ही लिए होंगे। तो शैल चित्र, यानी शैल चित्र मतलब दीवार पे पत्थरों से कुछ डिजाइन बनाना, उसको कहते हैं शैल चित्र, ठीक है। शैल मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अब उसके बाद बागोर राजस्थान में क्या मिला है? पशुपालन का साक्ष्य, ठीक है। ये देखो महददा यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। ये डायरेक्ट पूछता है महददा कहाँ है? तो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? हड्डी का उपकरण। किसका उपकरण? हड्डी का उपकरण। तो मध्य पाषाण काल में एक चीज और लिख लो कि यहाँ पे मानव ने हड्डी का उपकरण बनाना क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। किसका उपकरण? हड्डी का उपकरण क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। अब खुद बताओ, जो पत्थर के जो हथियार होंगे, उससे जो क्या कहते हैं, तेज धार वाला हड्डी का होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और छोटा हथियार बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया सकता? हड्डी से बनाया जा सकता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद देखो सराय नाहर। अब ये सराय नाहर भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और दमदमा भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये दोनों जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये दोनों जगह से कहाँ का साक्ष्य मिलता है? मध्य पाषाण काल का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। जैसे यहाँ पे 100 मिला है। क्या मिला है? 100 लाश मिला है। लाश से पता चल रहा है कि ये लाश कब का है? मध्य पाषाण काल का है। अरे अबे तुम मर जाओगी, तुम्हारा ये जरूरी थोड़ी नहीं कि हड्डियां बड़ा जल्दी गल जाएगा। हड्डियां तो वहीं रहेगा ना। अगर तुमको ना जरा है तो हड्डी तो ऐसे ही रहेगा।
हड्डी थोड़ी निकल जाएगा इतनी जल्दी, तो हड्डी बेचारा का रह क्या होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम भीमबेटका के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, क्योंकि भीमबेटका से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो भीमबेटका मैंने आपको बताया ये कब का था, मध्य पाषाण काल का स्थल है। और मध्य पाषाण काल का स्थल है तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है कौन सा, भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ, 45 किलोमीटर दूर स्थित है। साथ ही साथ ये जो भीमबेटका है 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ घूमने वाली बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आप लोग जाकर घूम सकते हो। ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पे हमेशा लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। यहाँ गुफा है बहुत बड़ा, आप जाके घर पे क्या कहते हैं गूगल पे सर्च कीजिएगा भीमबेटका, वहां पे सर्च करके ऐसे देखिएगा, दीवार पे गुफा के अंदर देखना चित्रकारी लोग किए हुए हैं। और बहुत पुराना है। कब का है वो, मध्य पाषाण काल का है। समझ में आ रहा है ना, उस चित्र को देख के मालूम चलता है कब का है, मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, तो भीमबेटका कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर में। और ये भोपाल से कितने किलोमीटर दूरी पर है, 45 किलोमीटर। इसकी खोज किसने की, आखिर में भीमबेटका गुफा कोई ना कोई खोजा होगा ना। पहली बार तो वहां पे कोई ना कोई गया होगा, देखा होगा, ओ माय गॉड यहाँ चित्रकारी हुआ है। बात सही है कि नहीं, कोई ना कोई खोजा होगा। तो खोजने वाला कौन था, बड़क्कर। कौन है, बड़क्कर। ठीक है, और ये इसकी खोज कब किया था, 1957 में। 1957 58 में कह सकते हैं, 1957 के लास्ट में किया था, इसीलिए 1957 और 58 कहते हैं। यहाँ पे 500 से अधिक चित्र मिले हैं। कितने चित्र, 500 से अधिक चित्र मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है भीमबेटका स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है, 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समझ में आ गया, एक बार रिवीजन कराए, ईरान दे चलो रिवीजन कराते हैं। ठीक है, देखो हम बताए थे पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं, 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। सबसे पहले देखेंगे काल, सबका काल क्या क्या है। ये काल एक हेडिंग हो गया, अब सबका काल देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल का काल कब से कब तक है, 5 लाख से 10,000 BC यानी ईसा पूर्व। इसका मध्य पाषाण काल का 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक, और इसका 6,000 से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक। अब देखो 2,500 जो ईस्वी है, इसके बाद एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता वहां पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि लोग आज से 5,000 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले बिल्कुल वेल मेंटेन घर बना के लोग रहते थे। जैसे आज बिल्डिंग बनी हुई है ना, ऐसे बिल्डिंग 5,000 वर्ष पहले मिलता है। अब खुद सोचो, 500 साल पीछे जाओगे तो पूरा झोपड़ी हो जाएगा। अगर आज से 5 साल पीछे जाओगे तो क्या बन जाएगा, झोपड़ी। अभी तुम लोग पैदा हुए होंगे तो देखे होगे तुम्हारा घर झोपड़ी का होगा। बात सही है कि नहीं। पर ये 5 साल पहले, 5,000 वर्ष पहले क्या था, पूरा एक शहर विकसित था। और शहर पता नहीं कैसे विलुप्त हो गया, शहर कैसे खत्म हो गया, आज तक कोई पता नहीं चल पाया। उसके कई लोग इतिहासकार कहते हैं, कोई कहता है कि बाढ़ आ गया, कोई कहता है कि सुनामी आ गया, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया, बहुत कुछ देते हैं। और वो जो शहर है खुदाई के दौरान धरती के अंदर से निकला है। जाके सर्च करना सिंधु घाटी सभ्यता, देखना कितना अच्छा शहर मिला, खुदाई के दौरान धरती में से निकला है, जमीन के अंदर से। उसके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है ना। ये थोड़ा सा चैप्टर जो होता है बोरिंग टाइप का होता है। जैसे ये चैप्टर खत्म करके, जैसे ही हम सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करेंगे ना, जैसे हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसके बारे में जानेंगे ना। अथर्ववेद में जानेंगे जादू टोना वशीकरण, ठीक है ना, 5 रुपया में प्यार पाए, ठीक है, वो क्या कहते हैं जादू टोना है सिखा देंगे, कौन बात है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। यूपीएससी वाले लड़के स्टेटस लगाते हैं, पता क्या लगाते हैं, अरे यूपीएससी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, झोली उठाएंगे, किसी रोड के किनारे बैठ जाएंगे और हाथ देखेंगे तब वो कमा लेंगे। ठीक है, तो इस समय का व्यवसाय क्या था, क्या लोग काम करते थे, तो भोजन का क्या करते थे, पूरा पाषाण काल में लोग संग्रह करते थे और क्या करते थे, शिकार करते थे। और मध्य पाषाण काल वाले क्या करते थे, पशुपालन और झूम खेती। नव पाषाण काल वाले क्या करते थे, कृषि करते थे। कैसा कृषि, अस्थाई कृषि करते थे। और क्या करते थे, पशुओं को पालतू बना लिए, क्या बना लिए, पालतू। ये लोग पाले बस, केवल पशुओं को चारा डाल देते थे घर के बाहर ही, पशु आके खाते थे।
पर इन्होंने कभी बांध के पशु को रखा नहीं। कब रखा? नवपसाड़ काल में। समझ में आ गया ना? जैसे पहले क्या होता है, तुम लोग घर के सामने को जो कुत्ता है, कुत्ता को तुम एक रोटी फेंक दिए, बेचारा रोटी खा लिया, अगले दिन से आके दुआरी पे पोंछ हिलाने लगा। ठीक है, तो डेली रोटी फेंक रहे हो, डेली आके पोंछ हिला रहे हो, तो उसे कहते हैं पशु पालन, माने पालन कर रहे हो, उसका खिला रहे हो। अगर वही तुम पशुओं को पालतू बनाओगे तो क्या करोगे? वो पिलवा के एक डोरी ले आओगे, अब बांध के अपने घर में रखना स्टार्ट कर दोगे। अगर बाबू सोना ठीक है। उसके बाद उपकरण की बात करें तो यहाँ पे हस्त कुल्हाड़ी मिली है, खुरचनी मिली, और क्या मिला है? चापर। और ये सब कैसे पत्थरों के बने हुए थे? कठोर। और जबकि मध्य पसाड़ काल की बात करें तो कैसे हथियार मिले हैं? छोटे छोटे, जैसे ब्लेड, आरी, ठीक है, कोर, आरी हो गया, ब्लेड हो गया, ये सब छोटे छोटे हथियार मिले। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ काल। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ काल। माइक्रो मतलब होता है छोटा। समझ में आ गया? और हड्डी के उपकरण मिले। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? मध्य पसाड़ काल से। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? महाददा से। कहाँ से? महाददा, यूपी से। समझ में आ गया ना? इसका साक्ष्य हमें मिलता है। ठीक है, और उसके बाद नवपसाड़ काल वाले तांबे और पत्थर के क्या बनाने लगे? मिलाकर, तांबे और पत्थर को मिला के औजार बनाने लगे। आवास की बात करें तो ये लोग पत्थर की गुफा में रहते थे, और ये भी कहाँ रहते थे? पत्थर की गुफा में। और ये क्या रहते थे? सरकंड की लकड़ी के घर बना के रहते थे। ठीक है, खोज की बात करें तो यहाँ पे अग्नि की खोज हुई थी, शिकार की खोज हुई, चित्रकारी की खोज हुई, और ये लोग क्या पकड़ना स्टार्ट कर दिए? मछली। और यहाँ क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हो गया और अस्थाई खेती का आविष्कार हुआ। ठीक है, खोज हुआ। सभ्यता की बात करें तो ये लोग क्या थे? असभ्य थे, यानी सही ढंग से नहीं रहते थे। और ये भी क्या थे? असभ्य थे। पर क्या नवपसाड़ काल वाले असभ्य थे? नहीं, क्या थे? सभ्य थे। मुख्य स्थल की बात करें तो ये सोहन घाटी, मध्य प्रदेश और नर्मदा। अब देखो, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा जगह? भीमबेटका से हमें क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। तो भीमबेटका एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य पसाड़ काल का भी साक्ष्य देता है, और पूरा पसाड़ काल का भी क्या करता है? साक्ष्य देता है। कौन? भीमबेटका। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो मुख्य स्थल थे, तो इसका ये हो गया। मध्य प्रदेश की बात, मध्य पसाड़ काल की बात करें तो आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बागोर कहाँ है? राजस्थान में। और नवपसाड़ काल की बात करें तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। और बुर्ज होम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। और बुफल कला की बात करें तो जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। मेहरगढ़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला, लोग यहाँ पे खेती किए थे, ये साक्ष्य मिलता है। देखो, कृषि का साक्ष्य बस ये कि नहीं। कहाँ मिला? दो पहाड़ी के बीच में मिला, यहाँ लोग रहना स्टार्ट किए थे। बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम में हमें क्या मिलता है? गत आवास मिलता है, कि लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते थे। देखो, यहाँ पे अस्थाई घर बन गया था कि नहीं बन गया था? लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते थे, उसे बोलते हैं गत आवास। और इन लोगों के घर के पास, घर के अंदर भी चूल्हा मिला था, और घर के बाहर भी चूल्हा मिला था। यानी कि गर्मी के दिनों में बाहर वो खाना बनाते थे, और ठंडी के दिनों में घर के अंदर। और यहाँ से एक और साक्ष्य मिलता है। यहाँ से देखा गया कि मनुष्य के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। यानी इंसान जब मर गया तो उसके पालतू पशु जो था उसको भी साथ में क्या कर दिए? लोग दफना दिए, कि जा तार मालिक गई ने, तू जा वहीं में जाकर कुर कुर करत रहियो। समझना है ना? ये सब चीज के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और बात करें हम भीमबेटका की, तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जगह पे? भोपाल में। भोपाल से कितना किलोमीटर दूर? 45 किलोमीटर। कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 10 किलोमीटर। कितने सेल चित्र मिले हैं? 500 से अधिक। किसने खोज की है? बड़क्कर ने। और खोज कब किया? 1957 में 58 के बीच में। 1957 और 58 के बीच में। तो बस आज के लिए इतना ही। कल चर्चा करेंगे हम किसके बारे में? मध्य पसाड़ काल के स्थल हो गए, नवपसाड़ काल के स्थल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ मेहरगढ़ और बुर्ज होम और क्या कहते हैं, गुफर कला के बारे में अच्छे से हम जान लेंगे। बस इतना ही कल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता हमारी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। हमारा पसाड़ काल क्या हो जाएगा? खत्म। पसाड़ काल खत्म नहीं होगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा ताम्र पसाड़ काल। क्या आ जाएगा? ताम्र। अरे ये जो तांबे और पत्थर का जब इस्तेमाल ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसको हम बोलते हैं ताम्र पसाड़ काल। क्या कहते हैं? ताम्र पसाड़ काल। क्योंकि नवपसाड़ काल के बाद एक और युग आ जाएगा छोटा सा, और उस युग को सिंधु घाटी सभ्यता और नवपसाड़ काल के बीच का युग कहते हैं। उसको कहते हैं ताम्र पसाड़ काल। क्या कहते हैं? ताम्र पसाड़ काल। क्योंकि उस युग में मानव क्या करेगा? तांबे का और पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल करके औजारों को बनाना आरंभ कर देगा।
क्लियर है, समझ में आया? चलो लिख लो।